बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 5 मई 2025 है। टोटल मार्क्स इसके जो है 20 हैं। पेड असाइनमेंट के लिए सिंपली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया और उसके बाद पेड सर्विसेज के तमाम रूल्स भी लिख दिए गए हैं। आप रूल्स को फॉलो करते हुए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं लेट रिप्लाई दूं तो आप सिंपली मेरे टीम मेंबर्स में से किसी को भी मैसेज करके पेड सर्विसेज के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट के लिए हमें चाहिए डेफ C++ IDE। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेफ C++ IDE। आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए डेफ C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आप हमारी ये वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे आप सर्च करेंगे KST लर्निंग, ठीक है, तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्शन पे जाओगे और उसके बाद यहाँ पे डेफ C++ के नीचे लिखा है क्लिक है फॉर डाउनलोड। आप यहाँ पे क्लिक है फॉर डाउनलोड पे जाकर डेफ C++ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए आप मेरी नीचे जो लिंक दिया गया वीडियो का उसको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप डेफ C++ को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने इस तरह से लोगो आ जाएगा ब्लू कलर का डेस्कटॉप के ऊपर। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। जब डेफ C++ दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है कोडिंग करने के लिए। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक कर देंगे। हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो सेव कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ भी डमी सा लिखते हैं और उसके बाद कुछ भी डमी सा लिख देते हैं और उसके बाद हम सिंपली जो है फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। या मुझसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर लो, क्योंकि फिर आपको बाद में ढूंढनी नहीं पड़ेगी। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम दोस्तों आपने अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सर ने भी बताया कि आपने जो भी फाइल का नेम रखना है वो आपकी VUID के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे फाइल का नेम जो है वो अपनी VUID जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पे लिख देना, लाइक BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दो। आपकी दोस्तों ये जो फाइल है ये आपकी VUID के नेम से सेव हो चुकी है, कहाँ पे जाके डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप भी डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे रैंडम कुछ भी डमी टेक्स्ट लिखा था उसको रिमूव कर दो। अब यहाँ पे आपने सारी कोड लिखना है। तो यहाँ पे जो कोड आपने लिखना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। कोड आपने अच्छे से लिखना है, बहुत ही केयरफुली, ठीक है जी। ये देखिए मैं आपको कोड दिखाने जा रहा हूँ। ये ले जनाब, ये वो कोड है जो आपने लिखना है। अब इस कोड के अंदर अगर मान लो अब ये कोड जब पूरा लिख लोगे, जब आपका अगर कोई भी कोड में इशू आए तो सिंपली आपने क्या करना है, पूरा कोड कॉपी करके ChatGPT को कहना है कि इस कोड में जो भी एरर है उसको ठीक कर दो। तो ChatGPT आपको कोड के अंदर जो एरर होंगे उनको ठीक कर देगा। फिर वहाँ से आप कोड कॉपी करके वापस आगे पेस्ट करके उसको रन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सर अब यहाँ पे दोस्तों ये जो सबसे पहले हमने ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड के मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो आपने फटाफट से साथ साथ नोट करते जाओ, वीडियो पॉज करो, ये कोड जो है नोट कर दो। सबसे पहले ये हेडर फाइल्स लगी हुई हैं, ये स्ट्रिंग। उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये एक लाइब्रेरी है। देन उसके बाद हमारे पास एक इवेंट नाम की क्लास है, जैसे हमें सर ने कहा था सेम डिटो का भी वैसे इवेंट नाम की क्लास है। फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने यहाँ पे 3 जो है डाटा मेंबर दिए हुए हैं, एक इवेंट ID है, फिर इवेंट टाइप है और फिर इवेंट नेम है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है। इसके अंदर ये जो इवेंट कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, ये क्या जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो नीचे से वैल्यूज लेगा और उसके बाद हमारे इन डाटा मेंबर्स इवेंट ID, इवेंट टाइप और इवेंट नेम के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद ये क्या है जी नेक्स्ट, ये हमारे पास जनाब जी कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या जी कॉपी कंस्ट्रक्टर जो क्या कर रहा है, डाटा नीचे से कॉपी करके एक ऑब्जेक्ट का डाटा कॉपी करके सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपने उम्मीद नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों ये क्या जी, ये सेटर एंड गेटर फंक्शन लगे हुए हैं। ये बेसिकली आपके दोनों सेटर फंक्शंस हैं, ये बल्कि ये तीनों सेटर फंक्शन नीचे आगे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये है जी आपके तीनों सेटर फंक्शंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 3 सेटर फंक्शन लगे हुए हैं। इन तीनों सेटर फंक्शन को जल्दी जल्दी नोट कर लें, ठीक है, कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये आपके तीनों गेटर फंक्शन लगे हुए हैं। ये देखो ये आपके तीनों गेटर फंक्शंस लगे हुए हैं। गेटर फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपके डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, और सेटर फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपका डाटा इनपुट करते हैं। तो उम्मीद है आपने ये गेटर फंक्शन भी बना लिए होंगे। उसके बाद लास्ट पे ये हमारे इवेंट क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है। और नेक्स्ट दोस्तों आपको ये जो मेन का फंक्शन है ना,
ये सर ने खुद भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सर ने आपको खुद भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो सर ने यहाँ पे आपको मेन के फंक्शन की कोडिंग खुद ही दी हुई है, ये देखो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। ये देखो ये अजी मेन के फंक्शन की कोड, ये देखो सर ने कहा ये मेन का फंक्शन है, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर दो, इस पूरे कोड को यहाँ से ऐसे, ये पूरा कोड ऐसे कॉपी करके सर ने ये आगे ने एक और बात कही है। सर कहते हैं डू नॉट मॉडिफाई द मेन फंक्शन। सर कहते हैं ये जो मेन फंक्शन मैंने आपको दिया ना, यही सेम मेन फंक्शन आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये जो मेन फंक्शन मैंने लिखा ना, ये भी सर वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये मेन फंक्शन मैंने खुद नहीं लिखा, ये सर वाला ही मैंने कॉपी पेस्ट किया। लिहाजा आपने भी क्या करना है कि यही मेन जो फंक्शन है, मतलब यहाँ तक जो कोड है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो जरा, यहाँ तक ये जो कोड था ना ऊपर वाला, ये कोड आपने यहाँ से देख के लिखना है, और नीचे मेन वाला कोड आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो अगर आपने यहाँ से मेरे कोड में से देख लिखना, तो ये देखो देख के लिख लो, ये लो, ये मेन का फंक्शन है जनाब, सिर्फ इतना सा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस कोड खत्म हो गया। तो ये मेन का फंक्शन बेसिकली मैंने सर का उठाया, सर वाला जो कोड था वो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ले जनाब, उम्मीद है आपने इस तरह पूरा कोड जो है राइट कर लिया होगा। कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर इस फाइल पर जाकर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। तो इस तरह आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा का पूरा जो कोड है वो इस तरह से राइट कर लिया होगा। जब दोस्तों आप ये पूरा कोड राइट कर लोगे, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ऊपर ये कंपाइल एंड रन का बटन है, आप यहाँ से कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। देखो इवेंट 1 डिटेल्स पहले डिस्प्ले हुई है, फिर उसके बाद इवेंट 2 डिटेल डिस्प्ले हुई है, जो कि कॉपी फ्रॉम वन इवेंट 1 से कॉपी हुआ है, और उसके बाद फिर एक्सेसिंग इवेंट 3 डिटेल्स यूजिंग गेटर फंक्शंस। तो ये इवेंट 3 की जो है डिटेल है। तो इस तरह आपके तीनों इवेंट जो है डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है डिस्प्ले हो गए हैं। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारी आउटपुट बंद हो गई है। अब जनाब हमने सबमिट क्या करवाना है वो बता देता हूँ आपको। सबमिट करवाने के लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जरा, आपने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। ये देखो डेस्कटॉप पे आपकी फाइल बन के आ गई है, ये देखो ये एक फाइल है और एक ये फाइल है। ये बेसिकली आपकी आउटपुट फाइल है exe, इसको आप डिलीट कर दो। और ये जो आपकी फाइल है ना जिसमें CPP दिखा रहा है, यही बेसिकली आपकी कोडिंग वाली फाइल है। तो यही .cpp फाइल जिसको आपने अपनी VUID के साथ सेव किया था, यही CPP फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।